दोस्तों सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि मैं पिछले 15 वर्षों से नॉलेज इंडस्ट्री में हूँ। हाँ, मेरी फैमिली की एक टीचिंग बैकग्राउंड है और मैं एक टीचिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बाद के दिनों में मुझे मौका मिला कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आने का और मैं पिछले 10 वर्षों से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ। इस तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे कुल मिला के 25,000 से ज़्यादा घंटों तक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है और 10,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्ट होने का मौका मिला है। लेकिन यह बहुत लिमिटेड लोगों के साथ था, इसलिए मैंने तय किया कि क्यों ना मैं अपनी नॉलेज शेयरिंग अपने उन खास दोस्तों से भी करूं जो मुझसे लाइव कनेक्ट होने से वंचित रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज आपके लिए खास लेके आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो आपके करियर के ऊपर। दोस्तों हो सकता है कि ये आपकी पहली जॉब हो या हो सकता है कि आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपने इससे पहले भी कहीं जॉब करा हो और एक नए जॉब प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, काम अभी शुरू ही नहीं किया है। लेकिन इससे आपके मिशन और विज़न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मिशन क्या है और आपका विज़न क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में आप कहाँ जाना चाहते हैं। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई उसका रोल मॉडल होता है और आपका भी होगा, नो डाउट। मान लीजिए कि आपका रोल मॉडल आपके सामने खड़ा हो जाए, तो आप सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे उससे? दोस्तों ज़रूर आप उससे जानना ये चाहेंगे कि आपने इतनी बड़ी जीत अपने जीवन में कैसे हासिल करी, ये सक्सेस जो आपने अचीव किया है वो कैसे किया और आप इतने लोगों के मार्गदर्शक कैसे हो। वो तयशुदा बात है और ये सवाल हर किसी के मन में या जहन में रहता है। तो दोस्तों एक बार के लिए आप अपने मन में भी अपने रोल मॉडल को याद कीजिए। आंखें बंद कीजिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके रोल मॉडल कौन है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आपने जिस किसी को भी सोचा है, मैं कुछ नाम गेस करता हूं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री बड़ी होगी, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय जैसे बड़े बेहतरीन कलाकार और न जाने कितने लोग। कुछ लोगों के लिए स्पोर्ट्स के लोग बड़े होंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया, महेश भूपति, लिएंडर पेस, मैरी कॉम और न जाने कौन कौन से लोग। इसी तरीके से कुछ लोगों के लिए उद्योगपति जैसे टाटा, बिरला या अंबानी जैसे लोग रोल मॉडल होंगे। कुछ लोगों के लिए सिंगर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप नाम चाहे किसी का भी ले लें, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, लता मंगेशकर हो, सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो या दुनिया के कोई भी सबसे बड़े पुरुष हों, या फिर हो सकता है कि आपके रोल मॉडल आपके माता पिता हैं या आपके कोई सगे संबंधी हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो आपका रोल मॉडल है, थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि उन्होंने जो कोई भी अचीवमेंट लाइफ में लिया है, आखिर किस तरीके से लिया है। क्या वो खास बात है जो उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ी? कुछ तो खास होगा उनमें। दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब आएंगे इसके लिए कि उन्होंने ये अचीवमेंट कैसे हासिल करी। लेकिन इन सारे लोगों में एक खास बात है जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि सब लोगों ने इन्वेस्ट किया है एक पर्टिकुलर टाइम। जी हाँ दोस्तों, पर्टिकुलर टाइम का मतलब ये है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अमिताभ बच्चन ने आज से अगर 50 साल पहले एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था तो आज भी वो एक्टिंग ही कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने आज से 20 साल पहले अगर क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो आज भी वो क्रिकेट ही खेलते हैं। अगर महेंद्र सिंह धोनी ने रेलवे की जॉब छोड़ के क्रिकेट को वापस से चुना, उसका रीज़न यही था कि उनको क्रिकेट ही खेलना था। अगर आप अंबानी, टाटा, बिरला या दुनिया के कोई भी बेहतरीन कलाकार या धनी व्यक्तियों का नाम लें तो वो अपने अपने काम में वर्षों से लगे हुए हैं। शायद उन्होंने जवानी के दिनों में जब वो 20 साल, 21 साल या 22 साल के रहे हों या किसी भी एज में रहे हों, उन्होंने जिस जॉब, जिस प्रोफेशन, जिस वर्क कल्चर को चुना उसे आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जब यही बात हमारे मन में आती है, हमारे सामने आती है, तो हम जॉब चेंज करने की बात करते हैं। हम एक जॉब करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी जॉब करते हैं, एक तीसरी जॉब करते हैं और न जाने कितनी जॉब चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में होते हैं, अगर सिंगिंग करना चाहते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हॉकी करना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं या दुनिया के बड़े उद्योगपति बनना चाहते हैं। हम कुछ भी बनना चाहें, उसमें एक खास कॉमन बात है, वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, नॉट द मनी।
जी हाँ दोस्तों, पैसे आप हर चीज़ में कितना भी इन्वेस्ट कर लें, जब तक आप उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो प्रॉफिट में नहीं बदलेगा। प्रॉफिट का बहुत सरल नियम है, टाइम इनटू एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। टाइम इंटू एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, टाइम इंटू एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। लेट्स से कि आपके पास टाइम है 10 और आपके पास एफर्ट है 10। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 10 के पॉइंट पे अगर आप 5 का एफर्ट लगाते हैं और 5 का टाइम देते हैं तो आपको 25% ही सफलता मिलेगी। अगर आप 8 पॉइंट की एफर्ट लगाते हैं और 10 पॉइंट का टाइम लगाते हैं तो आपको 80% सफलता मिलेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको 10 में से 10 एफर्ट लगाना होगा और 10 में से 10 टाइम देना पड़ेगा तभी 100% सफलता मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, तो बात ये बिल्कुल यही है। अगर हमें अपने लाइफ में सफलता चाहिए तो टाइम के इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं कर सकते। अब वो टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दुनिया के महान एंटरप्रेन्योर्स में से एक एलन मस्क का कहना है कि वो जब काम करते हैं तो कभी टाइम का काउंट नहीं करते। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां दुनिया एक तरफ हफ्ते के 6 दिन या 5 दिन में 8 घंटे व्यतीत करती है और 40 से 48 घंटे का समय तक वह काम करती है, वहीं एलन मस्क 80 से 100 घंटे हफ्ते का काम करते हैं। तो अगर इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में डालें तो बाकी दुनिया से लगभग वो 1.5 गुने से 2 गुना काम करते हैं। इसका दूसरा कैलकुलेशन या दूसरा रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो काम एक व्यक्ति हर हफ्ते 48 से 50 घंटे का काम करके 6 महीने में अचीव करेगा, हो सकता है कि एलन मस्क वही काम सिर्फ 3 महीने में अचीव करें, क्योंकि उन्होंने डेली इन्वेस्ट किए गए टाइम को बढ़ा दिया। तो टाइम का एक कैलकुलेशन तो ये है। दूसरा कैलकुलेशन ये है कि अगर एक ही चीज़ पे, एक ही काम पे, एक ही दिशा में आप लगातार अपना टाइम इन्वेस्ट करते रहें तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि एक तरफ आप एक एफर्ट तो डाल ही रहे हैं और साथ में टाइम भी डाल रहे हैं। और वो जब टाइम और एफर्ट एक साथ डालेंगे तो अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग ही करते रहेंगे, ना कि बाद में चेंज करेंगे। शाहरुख खान की तरह एक्टिंग ही करते रहेंगे, ना कि चेंज करेंगे। सलमान खान की तरह एक्टिंग ही करते रहेंगे, ना कि चेंज करेंगे। सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट ही खेलते रहेंगे, ना कि चेंज करेंगे। दुनिया के बेहतरीन सबसे बड़े व्यक्ति ले लें, वो अपना काम कभी नहीं छोड़ते। एक काम जो उन्होंने तय कर लिया, जो उनका विजन है, जो उनका मिशन है, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम एक्सपेरिमेंट ना करें? नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल ही नहीं रोकता। एक्सपेरिमेंट कीजिए, हर तरह के एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। और वो एक्सपेरिमेंट ऐसा हो सकता है कि एक बार आपने एक काम करने की सोची, बाद में दूसरा काम करने का सोचा। हर कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने की भी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट आप पूरे लाइफ नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन या यूँ कहें इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट क्या कहते हैं पता है आपको? वॉरेन बफेट कहते हैं कि दुनिया का कोई भी काम अपने बुढ़ापे के लिए मत छोड़ दो। आप इसलिए वो काम मत करो क्योंकि मुझे बुढ़ापे में इसका फ़ायदा मिलेगा। जो करना है अभी करो। स्पेशली वो स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि इसकी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो, उनको एज सुन एज पॉसिबल जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए जो उनका ड्रीम जॉब है, या फिर वो काम करना शुरू कर देना चाहिए जो उनका ड्रीम वर्क है। इसके लिए उन्हें वेट नहीं करना चाहिए। और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल वो देते हैं कि अगर लाइफ में अगर आपको अपना पार्टनर चुनना है तो अपना पार्टनर चुनने के लिए आप बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करते। आप ये तय नहीं करते कि चलो मैं अच्छा एक लाइफ पार्टनर मिलेगा, इसके लिए मैं 80 साल तक इंतज़ार करूं। जी नहीं, आप अपना लाइफ पार्टनर अपने एक पर्टिकुलर एज पे ही चुनते हैं। तो फिर जिस पार्टनर, जिस जॉब, जिस बिजनेस या जिस विजन या मिशन के सहारे आपको पूरी ज़िंदगी चलानी है, जिसके लिए आप फेमस होना चाहते हो, जिससे आप पैसे कमाना चाहते हो, उसको चुनने में इतना लेट क्यों करते हैं हम? तो इस प्रकार ना ही आप चुनने में लेट करें, ना ही उस पर टाइम इन्वेस्ट करने में लेट करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एक प्रोफेशन तय कर ली है, आपने चुन लिया है कि ये जॉब आपको करनी है, ये आपको वर्क आपको करना है, आपके दिल में चाहत है कि ये जॉब आपको कहीं ना कहीं सफलता दिलाएगी, तो इसमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए, जुड़े रहिए, मन से लगे रहिए और जी तोड़ मेहनत करिए, जिद्दी बनिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं बेहतरीन वीडियो की इस कड़ी में लगातार लेके आता रहूँगा आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस, और आप
सिर्फ 10,000 लोगों की वो क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं होगी मेरी, बल्कि अब मैं मिलूँगा सब लोगों से लाइव यूट्यूब पे। तो आप जुड़े रहिए मेरे इस चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी सारी बेहतरीन वीडियोस लगातार मिलते रहे बिना रुके हुए। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँ तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।